होती है जहाँ 3 साल पहले का सीन। एमिलिया हारकोर्ट और रिक फ्लैग जूनियर एक इंटीमेट और इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। यहाँ ये दोनों सिर्फ टीममेट्स नहीं थे बल्कि एक दूसरे के सबसे क्लोज दोस्त भी थे। दोस्तों रिक थी, लेकिन यहाँ डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि कुछ घंटों बाद ही रिक को कॉर्टोमेल्टिस मिशन पर भेज दिया जाता है। हाँ, वही मिशन जहाँ पीसमेकर ने अपने ही हाथों उसके सीने में छुरा घोंपा था। अब दोस्तों इस आयरनी का वेट गन ऑडियंस के ऊपर डालते हैं कि जो रात उनकी पहली और आखिरी एक साथ मूवमेंट थी वो प्यार से ज्यादा ट्रेजेडी बन गई। और दोस्तों यही दिखाता है कि इस दुनिया में लव अक्सर कोलेटरल डैमेज होता है। वेलकम बैक क्रिस टू अनदर रियलिटी। अब दोस्तों कट टू प्रेजेंट टाइमलाइन। क्रिस एक अल्टरनेट डायमेंशन में आँख खोलता है और उसके सामने होता है उसका भाई कीथ। यहाँ क्रिस बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, जैसे उसे बिना नोट्स के किसी पॉप क्विज में बैठा दिया गया हो। यहाँ वो रैंडम सवाल पूछता रहता है, जैसे हारकोर्ट आर्गुस मिशंस, और बस ऐसे ही प्रिटेंड कर रहा है कि वो सब जानता है। लेकिन यहाँ कीथ को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो चलने देता है। अब दोस्तों फिर एंट्री होती है पीस साइकिल की। सोचो एक बाइक जो कैप्टन अमेरिका की राइड और एवल नेवल के स्टंट शो का मैशअप हो। पीस मेकर के लिए तो ये लव एट फर्स्ट साइट है। और फिर जैसे ही वो इसे राइड करता है पूरे स्ट्रीट की वाइब बदल जाती है। किड्स चीयर करते हैं, फैंस चिल्लाते हैं और क्रिस बिल्कुल रॉक स्टार मोड में आ जाता है। यहाँ ये अल्टरनेट डायमेंशन उसके लिए एक पैराडाइज लगता है। द हारकोर्ट डिलेमा। अब दोस्तों दुनिया के दूसरे कोने में रियल वर्ल्ड रियलिटी चल रही है। हारकोर्ट एक रोग मॉर्निंग से गुजर रही है। ली एस यूजुअल ड्रंक उसे क्रिस के बारे में छेड़ता है और हारकोर्ट डायरेक्ट जवाब देने से बचती है। और जब कन्वर्सेशन सीरियस हो सकती थी तभी एड्रियन अपने रैंडम एनिमल फैक्ट्स के साथ घुस आता है। फुल ऑकवर्ड कॉमिक रिलीफ। अब दोस्तों बाद में ली सीधा सवाल पूछता है, व्हाई डोंट यू गिव पीसमेकर अ चांस। तब हारकोर्ट कन्फेस करती है कि उसे पता है कि क्रिस उससे प्यार करता है, लेकिन वो खुद अपने पास्ट स्केयर से लड़ रही है और उसके लिए ये रिस्क लेना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों अल्टरनेट डायमेंशन में सीन उल्टा है। क्रिस हारकोर्ट से बात करता है और इस बार वो अलग लगता है, ज्यादा वनरेबल, ज्यादा जेन्युइन। और हारकोर्ट भी मान जाती है कि शायद अगर क्रिस वाकई बदल गया है तो उनके बीच कुछ हो सकता है। और फिर एक छोटी सी होप की फ्लिकर नजर आती है जो केओस के आने से पहले टिकती है। एंटर गुफी रिक फ्लैग। और फिर दोस्तों बॉम्ब गिरता है, क्योंकि अल्टरनेट रियलिटी में रिक फ्लैग जिंदा है, लेकिन ये वाला रिक बिल्कुल गुफी है। सोल्जर होने के बजाय ये एक क्लमसी स्पाई जैसा लगता है। और जब क्रिस और हारकोर्ट बात करने निकलते हैं तो रिक उन्हें फॉलो करने की कोशिश करता है, पर थोड़ा अनसेटलिंग भी, क्योंकि ये अल्टरनेट दुनिया हर जगह अजीब कर्वबॉल्स फेंक रहे। सिविलियंस भागने लगते हैं और फिर बूम, एक इंसान उनके सामने एक्सप्लोड हो जाता है। और ये कांड करते हैं के थ्रू। वो एक पेट शॉप के थ्रू छुप के रूफटॉप्स पर चढ़ जाता है और डीएमवी में एकदम ड्रामेटिक एंट्री करता है। और उसके बाद शुरू होता है एक टिपिकल गन स्टाइल ब्लड बाथ। एक एक करके सन्स ऑफ लिबर्टी को क्रिस खत्म करता है। गन शॉट्स, पंचेस और जो भी चीज हाथ में आई, इवन बिना कॉस्ट्यूम के उसकी ब्रूटल ट्रेनिंग क्लियरली दिखती है। लेकिन जब बॉम्ब्स को डीएक्टिवेट करने का टाइम आता है वो एकदम क्लूलेस हो जाता है। रैंडम वायर्स खींचता है और लकीली सब बच जाते हैं। क्लासिक पीसमेकर। यहाँ डम्ब लक उसकी बेस्ट सुपर पावर है। कीथ से हीरो मोमेंट। और दोस्तों जब लगता है सब खत्म हो गया तब एक हेलीकॉप्टर टेररिस्ट को एक्सट्रैक्ट करने आता है, लेकिन कीथ अपने फुल सूट में एंट्री मारता है और एक बड़ा ब्लास्ट करके चॉपर को गिरा देता है। यहाँ फ्लेम्स, केओस और एक हीरोइक पोज, और कीथ इस रियलिटी का असली हीरो बन जाता है। और फिर तभी बाहर आता है क्रिस, ब्लडीड बट विक्टोरियस, और हारकोर्ट उसे हक करती है। पब्लिक चीयर करती है और क्रिस को लगता है कि फाइनली वो वही हीरो बन गया है जैसा वो हमेशा बनना चाहता था। यहाँ लव, रिस्पेक्ट और ब्रदरहुड, ये डायमेंशन उसके लिए एक सपना है। ट्रबल बैक होम। लेकिन दोस्तों असली दुनिया में हालत बिगड़ रही है। ऑर्गुस में बॉर्डॉक्स एक स्ट्राइक टीम असेंबल करती है ताकि क्रिस के घर पर छापा मार सके। वो इतनी रूदलेस है कि एक ईगल असेसन को हायर करती है, मतलब ईगली को टारगेट करने के लिए एक प्रोफेशनल किलर। दोस्तों यहाँ इकोनॉमस कंफ्यूज्ड है। क्रिस को धोखा नहीं देना चाहता लेकिन अपनी जॉब भी नहीं खोना चाहता। और फिर सिचुएशन और ऑकवर्ड तब हो जाती है जब बॉर्डॉक्स उसके पार्टनर के तौर पर इंट्रोड्यूस करती है रिप जैगर, एके जूडो मास्टर को। हाँ दोस्तों वही मार्शल आर्टिस्ट जिससे क्रिस और उसकी टीम ने पहले फाइट किया था। और दोस्तों जब क्रिस अल्टरनेट वर्ल्ड में अपना बेस्ट डे एवर एंजॉय कर रहा है, असली वर्ल्ड उसके खिलाफ एक नूस टाइट कर रहा है। ए परफेक्ट डे एंड्स। अब दोस्तों एपिसोड का एंड एक बिटर स्वीट नोट पे होता है। हारकोर्ट क्रिस को कहती है कि वो खुश है, उन्होंने बात की। कीथ उसे आई लव यू बोलता है और क्रिस खुशी में ग्रीन करते हुए अल्टरनेट डायमेंशन से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खोलता है एक आर्मी उसके इंतजार में खड़ी है, जहाँ एक ब्रूटल शोडाउन का क्लिफ हैंगर सीधा एपिसोड 4 के लिए स्टेज सेट कर देता है। रिव्यू, एस्केपिज्म वर्सेस रियलिटी। दोस्तों यहाँ एपिसोड 3 एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है इमोशंस और एक्शन का। एक तरफ क्रिस अल्टरनेट रियलिटी में प्यार, इज्जत
और फैमिली पाता है, वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड उसके खिलाफ कोलैप्स कर रहा है। ये वही आयरनी है जो गन बार बार दिखाते हैं, और जितना तुम हैप्पीनेस चेस करते हो उतना रियलिटी तुम्हें तोड़ने के लिए तैयार होती है। वैसे थीम वाइज अल्टरनेट रियलिटीज एस एस्केपिज्म कोई नई बात नहीं है, और रिक फ्लैग का गुफी वर्जन थोड़ा अंडरवेलमिंग लगता है, लेकिन गन की एग्जीक्यूशन सब कुछ फन बना देती है। और फिर एक्शन सीक्वेंसेस ब्रूटल और सेटिस्फाइंग है, स्पेशली डीएमवी ब्लड बाथ। यहाँ क्रिस एक किलिंग मशीन लगता है इवन विदाउट कॉस्ट्यूम, और साथ ही गन का एब्सर्ड कॉमेडी टच भी जिंदा है, जैसे पीस साइकिल को फेरारी की तरह सेलिब्रेट करना। और हाँ, साउंड ट्रैक वंस अगेन नेक्स्ट लेवल है। हर फाइट और हर कॉमिक बीट को एलिवेट करने के लिए गन का म्यूजिक चॉइस एकदम परफेक्ट बैठा है। और सबसे बड़ा हाईलाइट है क्रिस का आर्क। वो चेंज करना चाहता है पर अपने फादर की लेगेसी से भाग नहीं सकता। यहाँ अल्टरनेट वर्ल्ड उसे सब देता है, फैंस, लव, ब्रदरहुड, लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं रियलिटी एक दिन सब छीन लेगी। फाइनल वर्डिक्ट दोस्तों, एपिसोड 3 फ्लॉस के बिना नहीं है, पर राइड वर्थ टेकिंग है। पीस साइकिल, ब्लडी एक्शन, गूफी रिक फ्लैग और हार्कोर्ट की वल्नरेबिलिटी सब मिला के एक प्रॉपर जेम्स गन कॉकटेल है। यहाँ पीस मेकर एक क्लोन भी है और एक किलर भी, रिडेम्पशन का सीकर भी है, और अपने पास्ट का प्रेजेंटेसी को चूज करेगा जहाँ सब परफेक्ट है, या उस ब्रूटल रियलिटी को फेस करेगा जो उसके दरवाजे पर खड़ी है।